आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रातःकाल का नमस्कार। नमो नमः सर्वेभ्य। आज हम कुछ नीति श्लोकों के बारे में जो दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो किस प्रकार से उपयोगी है हमारे जीवन में। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो प्रातःकालीन जो सबसे प्रिय श्लोक है वह है, हाथों को हम थोड़े मसल कर, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के जो आगे के भाग में लक्ष्मी का वास होता है, कर मध्य सरस्वती और कर के जो हाथों के बीच में मां सरस्वती का वास होता है, कर मूले तु गोविंदम, और कर का जो मूल है, हाथों का जो मूल भाग है उसमें गोविंद का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, भगवान कृष्ण का वास होता है। इसलिए हमें प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए हमें हाथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे भाग्य के निर्माता होते हैं। उन्हीं हाथों से हम कर्म करते हैं। एक श्लोक और प्रसिद्ध है कि कभी भी व्यक्ति कर्म करता है तो बिना कर्म किए उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। उसमें के श्लोक में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम अर्थात कार्य करने से ही सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य करने से ही क्या सिद्ध होते हैं? मनोरथ सिद्ध होते हैं। बिना कार्य करे हुए कोई मनोरथ, कोई अपनी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल मन की इच्छा करने से ही कोई काम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है कि जैसे सोते हुए सिंह के मुख में जीव प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात वह भूखा रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि कार्य की सिद्धि अथवा सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तीसरा एक श्लोक है कि अयम निजः परो वेति, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। कि जिन व्यक्तियों की छोटी सोच होती है वो कहते हैं अयम निजः, ये मेरा है, परोवेति, ये पराया है, गणना लघु चेतसाम, ये छोटे लोगों की गणना होती है। मतलब जिनकी छोटी सोच होती है उन लोगों की ये गणना होती है। उदार चरितानाम तो, उदार चरित्र जो व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में उदारता भरी होती है, उनके लिए तो सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम। पुनः हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे लोगों की सोच होती है। उदार चरित व्यक्तियों की तो सारा संसार उनका होता है। एक श्लोक और है कि धन, व्यक्ति के पास, बहुत लोगों के पास धन होता है। उसमें कहा गया है कि दान भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते, यो न ददाति भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। पुनः श्लोक का मैं उच्चारण कर रहा हूं, दान भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां होती है। मित्रों, दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां होती है। जो इस धन को न किसी को देता है, यो न ददाति, न भुंक्ते, न उस धन का कोई उपयोग लेता है, वो न खुद उपभोग करता है, उस धन की तीसरी गति अर्थात उस धन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और आज का ये पांचवा और अंतिम श्लोक कि काव्य शास्त्र विनोदेन
काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलयेन वा, निद्रया कलयेन वा। अर्थात कि काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद के कारण, काव्य शास्त्र से विनोद के कारण कि कालो गच्छति धीमताम, यानी बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है काव्य शास्त्र के अध्ययन, मनन और मनोरंजन करते हुए व्यतीत होता है। और मूर्ख व्यक्तियों का कैसा होता है? व्यसनेन च मूर्खाणाम, अर्थात कहा है कि व्यसन, नशा करते हुए। मूर्ख व्यक्तियों का नशा करते हैं या तो या निद्रया कलहेन वा, या वो निद्रा करते हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस प्रकार से मूर्ख व्यक्तियों का और काव्य शास्त्र जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे अध्ययनशील प्राणी हैं, उनका समय व्यतीत होता है। इस प्रकार से आज हम ये नीति के 5 श्लोकों की आज हमने चर्चा की। इसी प्रकार से हम प्रतिदिन करने की कोशिश करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होंगे। इस प्रकार आपको सभी को पुनः नमस्कार मेरा, धन्यवाद।